अच्छा इकरार, रमज़ान आता है तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन में देखते हैं वसीम बदामिया आपके साथ होते जी हैं। हाँ। ख़वातीन अगर मैं कहती हूँ कि उनको एक साथ शो करना पड़े तो वो बस 1 महीने शो चल पाएगा। तो वसीम का और आपका जो पेयर है उसको लोग पसंद भी बहुत करते हैं और जब भी आप लोग एक साथ पेयर होते हैं वो बहुत वायरल भी होता है। तो कभी ऐसा वक़्त आया हो कि प्रोफ़ेशनलिज़्म में कोई मुश्किल टाइम आ गया और दोस्ती कभी ना कभी, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मुतासिर हुई हो? कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी हो गई तो कभी नहीं। हुँ, इसमें उनका भी बहुत बड़ा ज़र्फ़ है। और हमने बहुत हम्बल तरीके से शुरू किया। हुँ। मैं लाहौर से एक ही दिन सेलेक्ट हुआ था एज़ न्यूज़कास्टर, वो उसी दिन कराची से हाँ। सेलेक्ट हुए थे, 2004-5 की बात है। फिर हमने दुबई में बहुत ही बिल्कुल लड़कों वाला टाइम हाँ, हाँ। गुज़ारा। वो मेरे अपार्टमेंट में पड़े रहते थे, फिर हम पैदल वॉक करते थे, आवारागर्दी करते थे, थोड़ी-थोड़ी सी तनख्वाह थी और वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको प्रोग्राम मिला, मैंने सरेआम शुरू किया। फिर हमने दुनिया साथ घूमी, बहुत सारी जगहों पर इवेंट्स के लिए और फंड रेज़िंग प्रोग्राम्स के लिए साथ गए। बहुत हुँ। उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हमने कभी भी हमारे रिलेशन में कोई तलख़ी नहीं या आई। लड़ाई या नाराज़गी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ आया नहीं आया। कभी। हाँ, मुझसे हुँ, कोई गलती हो गई तो उन्होंने दरगुज़र किया, हुँ, उनसे कोई गलती हो गई मैं बताऊँगा नहीं इसलिए कि हुँ, तो ये हुँ, कभी नहीं हुआ। हमने बहुत अच्छा वक़्त, अल्लाह ताला उनको हुँ, सलामत रखे। और ही इज़ लाइक एक ऐसा आदमी के जिसके मैं आपको बताता हूँ बहुत मज़े की बात, इतना विटी, इतनी अच्छी कंपनी के जिनके होते हुए आप हमेशा हुँ, खुश अच्छा रहते हैं, बात करते हैं, हुँ, बोलते हैं, यू नो कि हम यूके गए। पहला ट्रिप था शायद मेरा और बदामी साहब के साथ और हमने कहा कि यार हम 10-12 दिन ज़रा यूके घूमते हैं, हुँ, पहली बार शायद गए। हमारे एक और दोस्त थे, उन्होंने हमारे लिए एक अपार्टमेंट का हुँ, इंतज़ाम कर रखा था, हम वहाँ गए, हमने बैग रखे और अगले 12 दिन हम उस अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकले। हुँ, हम आधे घंटे के लिए बस कहीं जाते थे वापस, यानी हुँ। हमने लंदन देखने के रहा बजाय अपनी कंपनी को कंपनी इतना को एन्जॉय एन्जॉय किया। किया। हुँ, तो उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा, अल्लाह ताला हुँ। उनको और इज़्ज़त दे। और अच्छा इसी तरह मरहूम आमिर लियाकत साहब के साथ भी वक़्त गुज़रा, हाँ। एआरवाई का भी हिस्सा जी हाँ, जी हाँ, रहे जी हाँ, जी हाँ। काफ़ी और वो आपकी भी मुलाकात बहुत रही, वसीम की भी बहुत मुलाकात रही। जब तक वो ज़िंदा थे और ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी महीने थे या साल कह लें वो मुतनाज़ बने रहे, कंट्रोवर्शियल बने रहे। तो बतौर इंसान, बतौर दोस्त आप अभी उनको किस तरह से याद करते अच्छा, हैं? मेरी उनसे दोस्ती नहीं रही, मैं हुँ, बहुत उनसे झिझकता था। मुझे आज भी उनके ऑडियो नोट्स मौजूद हैं जिसमें वो शिकवा कर रहे हैं, डेढ़ 2 मिनट का ऑडियो कि तुम फ़ोन नहीं उठाते और वो। तो मुझे ना एक हमेशा एक झिझक सी रही उनसे वो करने में। तो मेरा ताल्लुक बहुत, मेरी कुछ चंद मुलाकातें, 4-5 7 मुलाकातें होंगी सारी ज़िंदगी में उनसे। हुँ, एक बार उन्होंने मुझे जियो के लिए हायर करने के लिए, जब मैं सरेआम शुरू हुआ और वो था, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम आओ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मालिकान से जियो के, और वो तो हम चाहते हैं कि आप जियो में आ जाएँ। हुँ, उसमें उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने नहीं यार, वैसे गया। तो एक वो मुझे उनसे उनके घर जाके मुलाकात याद है। और उसके अलावा मुझे उनसे कोई बहुत हुँ। दोस्ती वाला नहीं ताल्लुक नहीं था। था, लेकिन मैं हुँ, समझता हूँ कि बहुत बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक 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 शोले की तरह की ज़िंदगी थी, बहुत जल्दी भड़का और बहुत जल्दी बुझ गया। हुँ। अ, एक एक बड़ी एक ऐसा आदमी जो बहुत जल्दी में था, जिसको सब करना था। पूरे और शो में मैंने सिर्फ़ इकरार की देखा है कि जहाँ पे अल्फ़ाज़ का चुनाव, यहाँ पर आकर थोड़ा-सा हाँ, थोड़ा-सा और हुआ है, वो बिल्कुल। रहा उनकी लाइफ़ से हमें काफ़ी सारे सीखने को भी बहुत सीखने मिलता है, लेसन्स भी क्या बहुत सारे करना मिले। चाहिए, क्या नहीं यस। करना चाहिए। और हुँ, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में जो ख़वातीन थीं, हुँ। हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे फ़ेजेज़ और वो आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फ़ैमिली है आपकी, जो आपके आपका इर्द-गिर्द के बेसिक लोग सपोर्ट हैं, सिस्टम वो अगर आपके साथ खड़ा साथ हो, हुआ हो, हाँ। तो बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे हुँ। चैलेंजेस से आप निकल जाते हैं। ख़वातीन का भी ज़िक्र किया, फ़ैमिली का भी, प्रोग्राम को बस वाइंड अप की तरफ ही लेके जाएँगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी जी है। हाँ, हमारे माशरे में इकरार हम ख़वातीन को एहतराम बहुत देते हैं। आपने भी बतौर बेटा, भाई, शौहर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे आप भी रोल्स निभा रहे हैं। लेकिन एतमाद उस तरह से नहीं होता। जी हाँ। आपने अपनी लाइफ़ में औरत के एतमाद को किस तरह से मज़बूत किया है या उनको एम्पावर करने के लिए क्या एक पब्लिक मैसेज आप देना यू चाहेंगे? नो दैट मेरी तो एक खुली किताब की तरह ये है कि हुँ, मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ, कुर्रतुल-ऐन ने ज़िंदगी में जो चाहा, आज भी वो एक हुँ, पाकिस्तान के लाहौर के सबसे बड़े स्कूल की एक जी। डिपार्टमेंट की हेड हैं। उन्होंने एक बीच में मैगज़ीन जी, शुरू जी। किया, मेरी हर हुँ, तरह की सपोर्ट हुँ, थी। वो कुछ कपड़ों का ब्रांड लाना चाहती हुँ, हैं, तो उसमें जो है वो हम साथ होते हैं। जो कुछ करना है, रूफ़ा हुँ। अपना एक डिजिटल का वो करना येस, हाँ, चाहती हैं, वो फ़रा वहाँ भी करते अपना हैं। कर रही फ़राह हैं यूट्यूब काम, करना येस। चाहती हैं, वो भी। हाँ, मैं उनको जिस तरह कभी मैंने ज़िंदगी में अपनी कोई राय या कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं किया किसी के हुँ, ऊपर, ना करना चाहा कभी। कि ये कीजिए, बता ज़रूर देता हूँ कि इससे ये
नुकसान और ये अच्छा हो सकता है, ठीक। इस तरह की तस्वीर वीडियो लगानी चाहिए, हाँ। ये कोशिश करें कि नहीं लगनी चाहिए सही। कि उस पे। लेकिन कभी किसी पर मैंने कोई ऐसा कि ज़बरदस्ती कि आप ये कीजिए और ये ना करें, तो मुझे लगता है हमें ऐसा ही एतमाद करना चाहिए अपनी अपनी ख़वातीन पर। ख़वातीन हाँ। पर। चाहे मेरी बहन ने भी कुछ वक्त के लिए न्यूज़ पढ़ी कराची में एक न्यूज़ चैनल पर, जब वो चाहती थी, जब उसने कहा नहीं नहीं मुझे दिल भर गया तो बस ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सबको ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, और ये कोई एहसान नहीं होता आपका किसी खातून के हाँ। ऊपर, अल्टीमेटली हम सबकी जिम्मेदारी है एक दूसरे जिम्मेदारी है और उनका को। राइट भी है जैसे अगर। वो इतना ख्याल रखें हाँ। आपका, आपके लिए अपनी बहुत सारी अपना वक्त कुर्बान करना, अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनको वो खिदमत के लिए, आपको खुश करने के लिए इतना कुछ करना, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये चाहिए कि उनकी जिस चीज़ में खुशी है उसमें उनके साथ खड़े रहें। इकरार क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं कि उनको एक बेहतरीन एंकर के तौर पर याद रखा जाए या बेहतरीन इंसान के तौर पर? मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, और आज से नहीं, मेरे जो कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, आप उनसे भी ये बात इसकी ले सकती हैं गवाही। मैं उसमें भी कहता कि जब मैं मर जाऊँ तो मरने के बाद कम से कम कुछ ऐसे लोग ज़रूर हों कि जो मेरा जब नाम सुने या नाम लें या नाम पढ़ें तो कहेंगे यार कुछ अच्छा करके गया है। ये जो कैंपेन, ये जो तहरीक है, अल्लाह जानता है इसके पीछे लोग जब ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है ना कि यार ये काम कर रहा है एनू की लब्बेगा या मुझे मेनू की लब्बेगा, तो मैं लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि क्यों कर रहा है, जब कोई ओहदा नहीं चाहिए, जब कोई मफाद नहीं है, जब कोई तो मैं समझता हूँ इसलिए कि शायद कोई बेहतर तब्दीली आए और लोग आज से कुछ बरस बाद, कुछ दिहाइयों बाद कहें कि यार ये काम, इसका आगाज़ एक आदमी ने किया था और ठीक किया था। बस इस नेकनामी की, इस दुआ के लिए और इन अल्फाज के लिए मुझे लगता है अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू आमीन। सो मच, सलामत है। बहुत शुक्रिया, Thank you very आपने much. टाइम निकाला बहुत प्रोग्राम धन्यवाद। के लिए। एंड आई होप कि आपको प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में होगी आपसे मुलाकात। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।